हेलो फैमिली, दिस इज़ रीना और ये है मेरा डे नंबर 21 फॉर अपकमिंग आरआरबी एंड आईबीपीएस बैंकिंग एग्जामिनेशन। सो एज यूजुअल दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे के लगभग। उसके बाद घर का सारा काम निपटा के मैं सीधा 10 बजे बैठी थी पढ़ने, क्योंकि आज मुझे सुबह में टाइम नहीं मिला था पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई थी, रेत था, तो सफाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। एंड इसके बाद मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करती हूँ। आज मैं करंट अफेयर से स्टार्ट ना करके क्वांट से स्टार्ट किया था, क्योंकि ये हमेशा ही मेरी क्लासेस क्वांट और रीजनिंग की रह जाती है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं पहले इन्हीं को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि करंट अफेयर तो मैं बाद में कर सकती हूँ। वो तो पता होता है कि फिक्स करना ही करना है, चाहे जितने भी छापे आए बीच में, लेकिन करंट अफेयर तो करना ही पड़ेगा। एंड मैथ और रीजनिंग की क्लास तो थोड़ा आलस करके मैं छोड़ भी देती हूँ, बट करंट अफेयर की नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए मैंने ये वाली क्लास स्टार्ट की थी अरुण सर की जो स्पीड मैथ की क्लास मैंने आपको बताई थी अनअकैडमी स्पेशल वाली, वो अभी सर ने यूट्यूब पे स्विच कर दी है। तो अभी ये यूट्यूब पे हो रही थी क्लास। एंड रेशो और प्रोपोर्शन का भी इसमें पार्ट था। इनको 2 हिस्सों में ये क्लास थी। तो ये मैंने रिवीजन बेसिस पे की थी, ताकि मुझे कलर प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। और जो पूछ रहे थे कि अर्थमेटिक कहाँ से करें, हम बिगनर है, हमारे पास पेड कोर्स नहीं है एंड हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये क्लासेस डेफिनेटली करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे। एंड आपका बेसिक यहाँ से कंप्लीट कवर हो जाएगा। 1.5 घंटे में मैंने इस क्लास को कंप्लीट किया था, क्योंकि ये शैतान मेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ने देता। ये बार बार बंद कर रहा था लैपटॉप, कहता टीवी बंद कर दिया, अब पढ़ लो। बहुत गंदा है ये। एंड मैं जब पढ़ रही होती हूँ ना, तो मेरे को बुलाता है, पहले हंसाता है मेरे को, फिर इसकी तरफ जब देखती हूँ तो ये मेरा चश्मा उतार के फिर भाग जाता है। चश्मा तो बोलता नहीं है, इसको नाम नहीं आता, पूरा चमचा चमचा करता रहता है मेरे को कि काफ़ी देर तो समझ ही नहीं है ये चमचा चमचा क्या बोल रहा है। फिर फाइनली समझ आया कि ये चश्मा का बोल रहा है। सो ये करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैं 3 सोर्स फॉलो करती हूँ, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। पहला है कृति मैम की ये वाली क्लास, जिसके मैं नोट्स बनाती हूँ। एंड इनका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल भी बोरिंग क्लास नहीं होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है, काफ़ी पॉइंट्स भी मिल जाते हैं याद करने के लिए। एंड मतलब काफ़ी अच्छी क्लास होती है ये। एंड इसके बाद फिर मैं करती हूँ अड्डा वाले आशीष गौतम सर की क्लास करंट अफेयर की, जिसमें मैं बैंकिंग फाइनेंस की न्यूज़ और जो बैंकिंग ने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई भी एमओयू वगैरह है, तो वो मुझे उस क्लास से मिलता है, क्योंकि बैंकिंग की न्यूज़ आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आती है बैंक एग्जामिनेशन में। तो ये मैम वो चीज़ कवर नहीं करती है, सो वो चीज़ मुझे वहाँ से मिलती है। एंड उस क्लास को करने का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वहाँ से रिवीजन हो जाता है अच्छा खासा। जितने भी पॉइंट होते हैं डेली बेसिस पे सर रिकॉल करवाते हैं। एंड करंट अफेयर याद करने में आसानी होती है। एंड जिनको करंट अफेयर याद नहीं होता है, तो उनका एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इसलिए मैं इतना ज़्यादा करंट अफेयर को टाइम देती हूँ, क्योंकि पता है कि जब रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सब पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। 1-आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लो, बट कम से कम जो पढ़ा है वो तो याद हो। इसलिए मैं ज़्यादा क्लासेस करती हूँ, ताकि मेरा डेली बेसिस पे अच्छे से पीछे का कंप्लीट रिवीजन होता रहे, मेरा कोई भी बर्डन या बैकलॉग ना बचे। इसके बाद मैं लेती हूँ बीच में 1.5 से 2 घंटे का ब्रेक, क्योंकि उस टाइम मुझे काफ़ी नींद आने लगती है ये सब क्लासेस करने के बाद। एक्चुअली सब पूछते हैं कि दोपहर में नींद आती है, डेफिनेटली है कि लंबे दिन होते हैं, बड़े दिन होते हैं, तो नींद तो ऑब्वियस सी बात आएगी। अगर जब नींद आए तो थोड़ा सा सो लिया करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नींद में ऐसे बैठे बैठे टिल्ले खा रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मुझे जब भी नींद आती है मैं सो लेती हूँ। अगर मुझे खाना खाते ही जस्ट करंट अफेयर की क्लास करते करते बीच में नींद आएगी ना, तो मैं वो क्लास बीच में छोड़ के उसी टाइम थोड़ा सा सो लूँगी, ताकि उसके बाद मैं फ्रेश माइंड से पढ़ सकूँ। वो फिर नींद में बैठे बैठे इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा सो लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर उठ के 1 कप चाय पी के मैं बैठी थी पढ़ने। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने करा था इस टाइम एडिटोरियल की क्लास, मतलब क्लास नहीं आई थी कोई भी आज वरुण चित्रा सर की। सो मैंने निमिषा मैम की जो क्लास की पीडीएफ थी उसको डाउनलोड करके वहाँ से सेल्फ रीड किया था। उसके बाद करी थी पजल की 10 बजे 10 पजल वाली क्लास, जिसमें आज मैंने कंप्लीट पेपर करा था आरआरबी कलर का, कि पेपर को कैसे टैकल करना है। जो पूछते हैं कि क्लासेस करने का क्या फ़ायदा है, तो यही फ़ायदा है कि आपको स्ट्रेटेजी पता लगती है कि कौन सा क्वेश्चन पहले हमें पिक करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है। देन जो चीज़ हम सेल्फ ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो चीज़ें हमें टीचर्स बताता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मैं क्लास करती हूँ, थोड़ा सा फास्ट करके करती हूँ, बट वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है रिलेवेंट, जो हमारे काम की होती है, हमारी स्पीड उनसे इन्हांस होती है। सो इसमें सर की जो स्किप और स्टोर वाली स्ट्रेटजी है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करती है मुझे। हर एग्जाम में मैं वो अप्लाई करती हूँ। एंड रीजनिंग में मैं कभी भी नहीं फंसी हूँ स्ट्रेटजी के साथ में। सो यू विल ट्राई कि आप इस चीज़ को समझो कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना है एंड बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है। सो आप डेफिनेटली अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो।
एंड फिर आज मैंने कंप्यूटर की कोई भी क्लास नहीं करी थी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का जो मैंने पीछे पढ़ा है सारा MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वो मुझे कंप्लीट याद ही नहीं है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि पहले मैं उसको याद करूँ, जो भी क्लासेस लिए है मैं उनको रिवाइज मोड पे डाल दूँ एंड फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस करूँ। तो आज मैंने लगभग 3-4 पेज पढ़े थे अपने जो नोट्स बनाए थे वहाँ के, इसलिए मैंने आज कोई भी कंप्यूटर की क्लास नहीं करी थी। 6:15 बजे तक लगभग इतना कर लिया था एंड उसके बाद मैं बाहर निकली थी थोड़ी देर वॉक करने के लिए। तो बाहर का मौसम आज कुछ ऐसा था। फिर शाम को खाना वगैरह खा के मैंने क्विज़ लगाई थी करंट अफेयर की। ये एप्लीकेशन है क्रैक एग्ज़ाम, जहाँ से डेली बेसिस पे क्विज़ आती है। आपको मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, तो सारी आप यहाँ से ले सकते हो। एंड यहाँ पे डेली बेसिस पे ये वाली क्विज़ आती है हर मंथ की, जहाँ आज 9 तारीख तक की यहाँ पे अपलोड हो गई थी, जिसमें से आज 8 वाली थी वो मैंने अटैम्प्ट की थी। यानी कि सुबह जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं, शाम को वो MCQs में फॉर्म में यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो अपने करंट अफेयर की। डेली क्विज बेसिस पे 10 क्वेश्चन होती है इसमें। एक तो ये मक्खियाँ इतनी ज़्यादा परेशान करती है, लाइट होती नहीं है, ऊपर हल्का हल्का फैन चलता है, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर ये बर्निंग इशू देखा था, जो फिलहाल सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान की, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। एंड हमारा एरिया भी यहाँ से बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूरी पे ही है। एंड यहाँ बीकानेर साइड भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी वगैरह हुई है। एंड गंगानगर में ही आज सुबह अटैक हुआ है, तो वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दीदी, जीजू और भाई और वहाँ पे रहते हैं, तो वो अभी वहाँ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे बंद हो गया है। एंड शायद अनूपगढ़ में भी आज शाम तक या दोपहर तक सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, भगवान के भरोसे है सब। एंड जो पूछ रहे थे कि उनको क्विज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये एप्लीकेशन है प्रैक्टिस मॉक है। यहाँ पे आप साइड में क्विज वाले सेक्शन पे जाओगे ना, फ्री क्विज लिखा होगा, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सारी क्विजेज मिल जाएगी, चाहे क्वांट की हो, इंग्लिश की हो, रीजनिंग की, आपको जितनी चाहे देनी है आप दे सकते हो। 150 प्लस यहाँ पे क्विजेज है, रीजनिंग की, क्वांट की, इंग्लिश की, प्रीलिम्स लेवल की, मेंस लेवल की। तो आप अच्छी खासी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आप बिगनर हो एंड आपको प्रीलिम्स लेवल के और मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि काफ़ी यहाँ से स्पीड बूस्ट हो जाएगी। फिर शाम के टाइम मैंने भी यहाँ से क्विजेज दी थी, अर्थमेटिक की और जो DI की थी वो मैंने क्विज दी थी। लगभग 4 से 5 क्विजेज लगाए थे यहाँ पे मैंने। इसमें 10 मिनट का टाइमर दिया होता है एंड 10 क्वेश्चन होते हैं। इस हिसाब से आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी यहाँ से, तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। तो बस शाम तक मैंने इतना ही किया था। बाद में शाम के 8:15 हो गए थे, तो यहाँ पे नोटिस आ गया था कि बिल्कुल लाइट ऑन ही नहीं करना है, बंद कर देना है। और अंधेरे में तो मैं पता है कि नहीं पढ़ सकती हूँ, तो बस शाम तक मैं इतना ही कर पाई थी। उसके बाद बिल्कुल सारी लाइट वगैरह ऑफ कर दी थी। एंड यहाँ से हमारी लाइट भी कट हो गई थी, लगभग शाम को 8 बजे लाइट कट हो गई एंड उसके बाद 11:30 के बाद ही रात को लाइट आई थी। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट द डे एंड 8.5 घंटे की ऑलमोस्ट आज स्टडी की। तो आप भी अपना फुल डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस।